हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 9 का एक बेसिक चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों होता है, जिसका अगर हम पेरीमीटर मेजर करें तो उसकी फार्मूला होती है 2 × L+B। वैसे अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें वो होता है L × B, और उसका डायगोनल की लेंथ की बात करें हम तो वो होती है √L² + B²। वो कहाँ से आया, क्योंकि डायगोनल है तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारे पास रूल है पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बोथ एडिशन ऑफ बोथ द साइड स्क्वायर। यानी कि अगर हमें हाइपोटेनस की मेजरमेंट चाहिए तो हमें दोनों अदर साइड्स का स्क्वायर का एडिशन करना पड़ता है। अगर हम आगे डिस्कस करें स्क्वायर के बारे में तो स्क्वायर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर में इफ़ a इज़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, दैट मीन्स कि अगर हर एक स्क्वायर की हर एक साइड का मेजरमेंट क्या है, स्मॉल a, तो उसका पेरीमीटर कितना हुआ। पेरीमीटर और एरिया का पहले तो डिफरेंस समझ लो। बेसिकली एरिया यानी क्या, उस वो जो पर्टिकुलर शेप है उसके अंदर क्या कंज्यूम हो रहा है, और पेरीमीटर यानी क्या, उसकी बॉर्डर, कोई भी शेप है उसकी बॉर्डर्स क्या कंज्यूम कर रही है उसको। तो देखो यहाँ पे अगर हम पहली बात करें रेक्टेंगुलर सेक्शन में, देखो एक L था दूसरा L था, एक B था दूसरा B था, यानी 2 × L हुआ और 2 × B हुआ। इसीलिए हमारी फॉर्मूला होती है 2 × L+B। पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में तो क्या आएगा, इन दोनों के सेक्शन के बीच में जो भी अंदर कंसिडर होने वाला है वही आने वाला है, तो ये हो जाएगा L × B। वैसे ही अगर स्क्वायर के अंदर बात करें तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड का मेजरमेंट क्या है, A, चारों साइड का मेजरमेंट A है, दैट मीन्स की टोटल इज 4A, तो पेरीमीटर इज 4A। अगर इसका एरिया की बात करें तो L × B फॉर्मूला थी यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम रहती है, पर फॉर्मूला थोड़ी सेम रहती है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ उसका क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है। यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में इसकी लेंथ L थी, जबकि यहाँ पे लेंथ A है, तो हम L के बदले लिखेंगे A। वैसे ही अगर हम बात करें उसकी विड्थ क्या थी, B, और यहाँ पे विड्थ क्या है, A, तो A × A मिलके क्या हो जाता है, A²। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज A²। वैसे ही अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने शायद तक डिस्कस पहले सीखा ही हुआ होगा, विच इज़ 1/2 × डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल के स्क्वायर का आधा करोगे तो तब आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। वैसे ही अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल रहता है। जैसे कि स्क्वायर था वैसे ही एक ट्रायंगल का ये सेक्शन है, ट्रायंगल है। अब मैंने बोला था जैसे कि आपको पहले कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ऑल द बॉर्डर शुड बी कंज्यूम्ड, तो हर एक बॉर्डर का मेजरमेंट कितना है, A, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, A+A+A यानी 3A पेरीमीटर हो गया। अब आती है बात एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड यानी क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन विच इज़ ड्रॉन इन द मिडल सेक्शन। देखो ये लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम मेज़र करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ, तो बीच में एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये सिर्फ अलग करके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस का मेजरमेंट A है, ये पूरा A था, तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, A/2, और इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने अप्लाई किया तो देखेंगे, एक सेकेंड मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसका मेजरमेंट A, इसका A/2, और इसका फाइंड आउट करना है, तो उसको हम नाम दे देते हैं H। तो हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि H² + A/2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू A²। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो H² + A²/4 इज इक्वल्स टू A² हुआ। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक ही सेकेंड ना बेटा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सेक्शन बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी रहेगी। ये था A, इसका मेजरमेंट था A/2 और इसका मेजरमेंट था, फाइंड आउट करना है तो हम इसको नाम दे देंगे, इसका कुछ और नाम दे देते हैं, A/2, और ये B दे देते हैं सपोज। तो आंसर आएगा B² + A²/4 शुड बी इक्वल्स टू A²। अब ये A²/4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा B² = A² - A²/4। अब इन दोनों का LCM लोगे तो क्या हो जाएगा,
4a² माइनस a² डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3a² बाय 4। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, √3/4 का हो जाएगा √2 और a² का हो जाएगा a। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है एल्टीट्यूड का, एक सेकेंड, √3/a दिया हुआ है, √3/2a, दैट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे ही अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में भी क्या हो जाएगा, √3/4 a²। इसका भी प्रूफ मैं अलग से आपको दिखाने वाला हूँ बाद में। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। उसमें हाइपोटेनस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि हाइपोटेनस का इज इक्वल्स टू क्या होगा, √h² प्लस b², यानी कि √a² प्लस b²। यहाँ पे इन लोगों ने साइड का मेजरमेंट a और b के बदले h और b लिया हुआ है। अगर इसको h को a कर दे तो हो जाएगा a² प्लस b² इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइपोटेनस है तो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें उसका पैरामीटर, देखो पैरामीटर यानी बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर क्या क्या आता है, h आता है, b आता है और k आता है। ऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, h, b और k, तो तीनों का एडिशन आने वाला है। और अगर एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम ट्राइंगल की जनरल फार्मूला की डिस्कस करें तो ये जनरल फार्मूला है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। ये पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। जहाँ जहाँ हेरोन्स फार्मूला में आपको दिक्कत होगी वहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं हेरोन्स फार्मूला एक्चुअली है क्या। हेरोन्स फार्मूला का सिंपल सा मतलब बताने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं पैरीमीटर क्या होता है। पैरीमीटर का मैंने बोला हुआ था कि तीनों साइड का एडिशन होता है, तो a प्लस b प्लस c, ये हो गया। अब नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर यानी क्या, सेमी पैरीमीटर यानी कि जो भी सेक्शन है उसका आधा, पूरा पैरीमीटर कंज्यूम नहीं करना है हमें। यहाँ पे कितना कंज्यूम करना है, सिर्फ आधा सेक्शन। तो आधा सेक्शन देखें तो उसका हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 2। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की जनरल हमारी हेरोन्स फॉर्मूला है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हमें पूरे चैप्टर में ये एक और ये दो, यही दो फॉर्मूला का मेनली यूज़ करना है। अदर फॉर्मूला इज पाइथागोरस थ्योरम एंड सम अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे देखो तो पैरेललोग्राम हो तो यहाँ पे बेस, पैरेललोग्राम की फॉर्मूला हम सबको पता है कि बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट यानी एल्टीट्यूड होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया जितना ही होगा, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा कि पूरे जो पैरेललोग्राम है उसका आधा, यानी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वैसे ही बात करें हम कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा। ट्रेपेजियम यानी कैसा सेक्शन होगा आपका कि जिसमें कोई भी एक पैर होगी एक दूसरे को पैरेलल होगी, बाकी दोनों पैर एक दूसरे को पैरेलल नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम बात करें इसका एरिया फाइंड आउट करने की तो इसकी हमारे पास जनरल पहले से ही फॉर्मूला है 1/2 इंटू a प्लस b इंटू h, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर आप लोगों को इस सब फॉर्मूला की क्या प्रूफ चाहिए तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 8th का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने सबके प्रूफ दिखाए हुए हैं कि कौन सी फॉर्मूला कैसे आती है। ओके, सो ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को।